आज पूरा देश और प्रदेश धूमधाम से खेल दिवस मना रहा है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं स्पोर्ट्स डायरेक्टर आरपी सिंह। सर, एमएसटूडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज खेल दिवस मनाया जा रहा है, तो ऐसे में खिलाड़ियों को किस तरीके से प्रोत्साहन देंगे सर? देखिए, ये पूरे भारतवर्ष में खेल दिवस मनाया जा रहा है। और चूंकि एक हॉकी खिलाड़ी होने के नाते हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि दादा ध्यानचंद एक हॉकी के विश्वविख्यात खिलाड़ी थे, जिन्होंने 3 ओलंपिक में गोल्ड मेडल लिया, 1928, 1932, 1936, और देश को उन्होंने गौरवान्वित कराया। और मैं इतना बताना चाहूँगा कि उसी वजह से भारत सरकार ने प्रतिवर्ष खेल दिवस उनके जन्म शताब्दी पे मनाती है। और हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है कि पूरा देश इस समय खेल दिवस के रूप में मना रहा है। जहाँ तक प्रदेश सरकार की बात है, खेल विभाग की बात है, तो हमारे 75 ज़िले में हॉकी की प्रतियोगिता, चूँकि दादा हॉकी से संबंधित है, वो हो रही है। अनेक खेल और भी आयोजित हो रहे हैं, जैसे लखनऊ में 16 खेलों में बॉयज़ गर्ल्स प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसका आज समापन माननीय खेल मंत्री जी ने किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस खेल दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि एक तो हमारे भारत के जो नागरिक हैं स्वस्थ रहें, खेल के माहौल से जुड़ें, और आने वाले दिनों में देश और प्रदेश के लिए पदक अर्जित करें। सर, खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए, साफ तौर पे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का एक्सपोजर देने के लिए क्या कुछ इनिशिएटिव आपके द्वारा लिए जा रहे हैं? नहीं, प्रदेश सरकार द्वारा बहुत से कार्य किए गए हैं। स्टेडियमों का नए नए मानक के अनुसार, जो भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं उनके अनुसार निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। एकलव्य क्रीड़ा कोष से बहुत से खिलाड़ियों को लाभ मिल रहा है। साथ ही पदक अर्जित करने पे, चाहे वो सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, यूनिवर्सिटी, किसी भी वर्ग में पदक प्राप्त करते हैं तो नगद पुरस्कार दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जैसे एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ में पदक प्राप्त कर रहे हैं तो उनको राजपत्रित पदों पे नियुक्ति दी जा रही है। तो मैं देख रहा हूं कि प्रदेश सरकार ने लगभग खिलाड़ियों की सभी आवश्यकताएं, मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, उसको पूरा कर रही है। और खेल और खिलाड़ियों को बढ़ाने में प्रदेश सरकार अग्रसर है। सर, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और युवा खेल से जुड़ें, ऐसे में आपके विभाग द्वारा क्या कुछ अभियान और क्या कुछ इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं? देखिए, समय समय पे कार्य होते रहते हैं। आज जो 29 अगस्त है, उसका भी मेन मकसद यही है। सिर्फ पदक अर्जित करना हमारा उद्देश्य नहीं होता है, एक स्वस्थ नागरिक भी तैयार करना मेरा उद्देश्य रहता है। और खेल से जितने लोग जुड़ेंगे उतने ही स्वस्थ होंगे। और जब खेलेंगे खुद गार्जियन, तो उनके बच्चे भी ग्राउंड पे आएंगे और खेलों का विकास निश्चित होगा। सर, उपलब्धियों की तो हम बात करते हैं, लेकिन आपने क्योंकि ग्राउंड ज़ीरो पे आप हमेशा रहते हैं, चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं, चुनौतियां अभी क्या क्या हैं और उन चुनौतियों से किस तरीके से पार पाएंगे सर? देखिए, चुनौतियां तो जब तक मनुष्य है तब तक रहेगा। जब तक खेल होते रहेंगे चुनौतियां पेश होती रहेंगी। खेल में कभी आप 100% सेटिस्फाई नहीं हो सकते। एक ओलंपिक में आप पदक लेते हैं तो दूसरे में उसको रिकॉर्ड दूसरा तोड़ने के लिए तैयार बैठा है, एक महीने बाद तीसरा बैठा है। तो ये तो निरंतर प्रयास करने का है और निरंतर अभ्यास करने का है। और आप अपना श्रेष्ठ देते जाइए, बाकी सब परमात्मा पे छोड़ दीजिए। हमारा खेल निदेशालय ने मेजर ध्यानचंद की स्मृति में 3 दिवसीय खेल का आयोजन किया था, जो पूर्व प्रदेश में हो रहा है। आज उसका समापन था और उनका पुरस्कार वितरण था। अभी मैं जो इस कार्यक्रम में आया हूँ, मेजर ध्यानचंद जी हॉकी के जादूगर कहे जाते थे और उन्होंने दुनिया में भारत और प्रदेश का नाम रोशन करने का काम किया। और निश्चित रूप से हमारे खिलाड़ियों के लिए मेजर ध्यानचंद जी के कार्यों से और उनको उनके जो खेल में लगाव था उससे प्रेरणा लेकर हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं। अभी पेरिस में जो ओलंपिक हुआ था, हमारे जो उत्तर प्रदेश के 2 खिलाड़ी, ललित उपाध्याय जी और राजकुमार पाल जी, कांस्य पदक जीतने में, जो उत्तर प्रदेश का भी 2 खिलाड़ी हमारे थे, उन्होंने कांस्य पदक जीतकर दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। निश्चित रूप से आज उनकी स्मृति में, उनकी याद में, उनके स्मरण में
ये जो आयोजन हुआ है इसके लिए मैं खेल विभाग के सभी अधिकारियों को भी बधाई देता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने ये आयोजन कराया है और चूँकि आज खेल दिवस है, मैं खेल दिवस की भी बहुत ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है, जन्मदिन के अवसर पर उनके शीश झुकाकर उनको नमन करता हूँ, स्मरण करता हूँ। और हमारे खिलाड़ी, हमारे जो युवा साथी हैं, आज इस खेल दिवस के अवसर पर मेजर ध्यानचंद की स्मृति जो आयोजित है उनसे प्रेरणा लेकर खेल की दिशा में आगे बढ़ेंगे, यही शुभकामनाओं के साथ